नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री के लिए जो सीरीज़ का वीडियोज़ हम बना रहे हैं इम्तियाज़ अहमद सर की बुक का, उस सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है। अभी हमने स्टार्ट किया था 1857 का विद्रोह। और इससे पहले हमने थोड़ा सा एक दो लाइन देख लेते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है बिहार में देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से स्टार्ट हुआ था 12 जून 1857 को। पटना में जो रिवोल्ट हुआ था, पटना में जो विद्रोह हुआ था, 3 जुलाई 1857 को पुस्तक विक्रेता पीर अली थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। उनकी हत्या कर दी गई थी, विद्रोह को दबा दिया गया था। और उस समय जो वहाँ पटना के कमिश्नर थे टेलर, उन्होंने अपनी किताब आवर क्राइसिस में इन वीरों की वीरता का वर्णन किया है। उसके बाद आगे हम चलते हैं 25 जुलाई 1857 को। तो 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में कुछ अफसरों को मार दिया गया और 3 रेजिमेंट थे, सिपाहियों के रेजिमेंट दानापुर में, उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद वो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए और बाबू वीर कुंवर सिंह से जाके मिल गए। उसके बाद अगर देखिएगा 30 जुलाई 1857 को आर्मी रूल हो गया, मतलब मिलिट्री शासन ला दिया गया सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में। उसके बाद अगस्त मंथ में और भी कई घटनाएं हुई। अगर हम कुंवर सिंह जी भी पे आते हैं तो कमिश्नर टेलर ने इनको भी इनवाइट किया था, आइए हमसे मिलिए। लेकिन इससे पहले वो पटना के 3 प्रतिष्ठित लोगों थे, मौलवी अहमदुल्ला और दो और थे, उनको बुलाया था और उनको अरेस्ट कर दिया था। तो कुंवर सिंह जी गए नहीं मिलने के लिए उनसे। उसके बाद कुंवर सिंह जी ने जगदीशपुर में एक हथियारों का फैक्ट्री लगाया था, नोट कर लीजिएगा, जगदीशपुर में हथियारों का फैक्ट्री लगाया था। उसके बाद विद्रोह सबसे पहले कुंवर सिंह जी ने आरा कैप्चर किया था। आरा बाद में हालांकि एक अंग्रेज़ों का पहला जो प्रयास था आरा को रिकैप्चर करने के लिए, फिर से लेने का, वो असफल हो गया था। बट दूसरा उन्होंने फिर से कैप्चर कर लिया था। उसके बाद कुंवर सिंह जी निकल गए अपने रास्ते से आगे, यूपी वगैरह होते हुए, गाजीपुर वगैरह होते हुए इधर फिर से आने के लिए। इधर अमर सिंह जी जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों में अपना विद्रोह जारी रखा। इम्पॉर्टेंट है कैमूर की पहाड़ियाँ। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हाँ, जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग थे और वीर कुंवर सिंह जी काफ़ी वीरता से लड़ रहे थे। तो उनके अगेंस्ट, मतलब कि कुंवर सिंह जी के अगेंस्ट लॉर्ड कैनिंग ने ऑर्डर पास किया। उसके बाद एक बहुत ही भीषण लड़ाई हुई थी 23 अप्रैल 1858 को। कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में, जिसमें कि कैप्टन ली ग्रांट को काफ़ी बुरी तरह से हराया था कुंवर सिंह जी ने। और उस 23 अप्रैल को ये हुआ था और खुद भी काफ़ी घायल हो गए थे। और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह जो टॉपिक है 1857, ये अपने आप में एक 5 क्वेश्चन बनता है। पूरे मेंस में 5 क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हम स्पेशली, पीटी खत्म होगा और मेंस का हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। अभी पीटी के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। अमर सिंह जो है उन्होंने अपना शाहाबाद एरिया वगैरह में अपना लड़ाई कंटिन्यू किया वीर कुंवर सिंह जी के मरने के बाद भी। और बट फाइनली वो नवंबर 1858 तक फाइनली वो पूरा का पूरा रिवोल्ट दबा दिया गया था। अमर सिंह जी को कैप्चर कर लिया गया था, गोरखपुर जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनको उधर शाहाबाद जेल लाना था लेकिन उनकी पहले ही मृत्यु हो गई थी, बीमार पड़ गए थे। उसके बाद अगर हम देखें कि जनजातीय विद्रोह जो हो रहे थे बिहार में, उसका नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ 1860 में सरदारी लड़ाई के रूप में। और इस सरदारी लड़ाई में मुंडा और उरांव किसानों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये किसके अगेंस्ट में, मतलब कि शुरुआत में इनको पता भी नहीं था कि इनका सही में दुश्मन कौन है। ये जमींदारों के खिलाफ लड़ते थे या फिर पुलिस के खिलाफ लड़ते थे। मतलब कि ओवरऑल देखिएगा तो अंग्रेज को सही दुश्मन का पहचान ही नहीं हो पाया था, सीधे लोग थे। उसके बाद अगर देखें कि सरदारी लड़ाई 1860 में, उसके बाद खेरवार रिवोल्ट एक है, खेरवार रिवोल्ट। और ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था, उनके लीडरशिप में हुआ था, बट कोई ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा था।
उसके बाद छोटे छोटे रिवोल्ट तो काफ़ी होते रहे, विद्रोह काफ़ी होते रहे, बट 1895 से लेकर 1901 तक एक वीर कुंवर सिंह जी पे एक क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा है, पिछले 3-4 बार से पूछ रहा था, ठीक है, कि विद्रोह के सबसे बड़े नेता बिहार में कौन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह। एक बार गैप कर दिया, हो सकता है इस बार भी पूछते। बिरसा रिवोल्ट जो सन था, बिरसा रिवोल्ट जो है 1895 और 1901 के बीच में, इसको अगर देखें तो सबसे पहले ये एक मतलब कि जो मुंडा समाज में जो आदिवासियों में जो कुरीतियाँ आ गई थी उसको करेक्शन सही करने के लिए किया गया था, बट बाद में ये इसने विद्रोह का स्वरूप धारण कर लिया था। अगर अब ये भी एक संथाल रिवोल्ट जो है, बिरसा रिवोल्ट जो है, ये भी अपने आप में एक फुल क्वेश्चन है और इसके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी जो क्वेश्चन पूछता है इससे, एक तो आप याद रखिए कि भगवान बिरसा का जन्म 1875 ईस्वी में रांची में चलकंड विलेज में हुआ था और ये तमार पुलिस स्टेशन के अंदर पड़ता था। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई थी और ये जो है इनकी शिक्षा ये थी कि मल्टीपल बहुत सारे देवताओं, और देवताओं को बोंगा बोलते थे, BONGA, आदिवासी समाज में। तो बहुत सारे देवताओं को पूजने के बजाय एक ही देवता जिनका नाम सिंह बोंगा, SINGH, सिंह बोंगा, ठीक है, सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए बोलते थे। अब जो बैकग्राउंड है पूरा, ठीक है, मेन जो है कि समाज में कुरीतियाँ थी या सप्रेशन था, ये सब तो है ही है रीजन। डिटेल में हम मेंस वाले में पढ़ेंगे। अभी इतना ही याद रखिएगा कि सबसे पहला बार जो अरेस्ट हुआ था बिरसा भगवान का, वो 24 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने उनको बढ़ती लोकप्रियता के कारण गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद 24 अगस्त 1895 पहली बार अरेस्ट किया था। उसके बाद 1898 में रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर, डायमंड जुबली पे उनको रिलीज कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। लेकिन 1899 और 1900 के बीच में उनके शिष्य काफ़ी बढ़ गए और उन्होंने विद्रोह चालू कर दिया। और विद्रोह जो है रांची, खूंटी और तमार वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव था, बृहत स्वरूप में था ये। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, कोशिश किया कि बिरसा को अरेस्ट करके फिर से जेल में डाल दिया जाए। और 3 फरवरी 1900 को 3 फरवरी 1900 को दूसरी बार बिरसा भगवान को अरेस्ट कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिरसा भगवान को, बिरसा मुंडा को दूसरी बार कब अरेस्ट किया गया था, और ये ऑप्शन में था कि 3 फरवरी 1900 को। इम्पॉर्टेंट है। 30 मई एक बार पूछ चुका है तो बस ध्यान में रखिएगा, पहली बार वाला नहीं पूछा है। 24 अगस्त 1895 याद रखिएगा। 30 मई 30 मई को उनका निधन हो गया था। कोलरा की बीमारी हो गई थी उनको। कोलरा की बीमारी खराब पानी के कारण होती है और उनको जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये था बिरसा रिवोल्ट के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, अभी तक क्या होता था कि जितना भी इस तरह का रिवोल्ट होते थे उनका अपना लोकल डिमांड होता था कि हमको इस एरिया में ऐसा, इस मान लीजिए तमार पुलिस स्टेशन में है, या फिर सिद्धू कानू का रिवोल्ट था, ठीक है, संथाल रिवोल्ट था। उसके बाद ये तो सिद्धू कानू का रिवोल्ट था, तो कोल रिवोल्ट था, ठीक है। उन सब का अपन लोकल ग्रीवांसेस था, मतलब उनको किसी एरिया में परेशानी होती थी तो रिवोल्ट, विद्रोह स्टार्ट कर देते थे। ताना भगत आने के बाद थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, इनके जो लीडर थे, मतलब कि जो इनके नेतृत्वकर्ता थे, उनका नाम था जतरा भगत। 1913 और 14 के बीच में स्टार्ट हुआ था और एक कंटिन्यूअस रह गया। और साथ ही ये मतलब कि हिंदू धर्म की बहुत सारी चीज़ों को अपना लिए, महात्मा गांधी के शिष्य बन गए, महात्मा गांधी के विचारों को फॉलो करने लगे, विचारों को मानने लगे। और एक तरह से समझिए कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था, NCM था हमारा 1920 का, उसको भी सपोर्ट किया इन्होंने, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो
गांधी जी ने चलाया था, उसको भी ताना भगत ने सपोर्ट कर लिया। और इसको कह सकते हैं कि ताना भगत मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसने कि अलग अलग, मतलब कि जनजाति विद्रोह जो अलग होते थे उसको राष्ट्रीय आज़ादी का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके साथ मर्ज कर दिया गया ताना भगत। ठीक है, ताना भगत बस इतना ही है इस चैप्टर में। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर 3 है इम्तियाज अहमद सर की बुक का, और उसमें नेशनल मूवमेंट इन बिहार, मतलब कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में हम डील करेंगे चैप्टर 3 में। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।